औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है इवैल्यूएशन ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? यानी हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, हमें उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 3n+1 ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और हमें इस पूरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू? हम तब तक इस अलजेब्राइक इक्वेशन का वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक कि हम इस वेरिएबल, ये जो n है यहाँ पर, जो कि अननोन नंबर है, जब तक हम इसको नोन ना बनाए। यानी जिस तरह यहाँ पर 3 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका, और इसी तरह 1 इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी तरह हमें इस n का भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, तब जाके हमारी ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू निकल पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम n का कुछ वैल्यू देते हैं। ठीक है, हम n को कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, फिर जाके जब हम इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करना है, जब हम ऐड करेंगे तो फिर इस पूरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का कुछ वैल्यू निकलेगा। दैट इज नोन एज इवैल्यूएशन ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो वेरिएबल यहाँ पर है, इसका जो हम इसका वैल्यू चेंज करते जाएंगे, इस पूरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसको हम इवैल्यूएट करेंगे, यानी इसका हमें वैल्यू निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 3n+1। इसमें कितनी टर्म्स हैं? सबसे पहले इसमें 2 टर्म्स हैं, एक इसमें 3n है और दूसरा है 1। ठीक, तो फर्ज करें हमें इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है। ठीक है ना? लेट फर्ज करें, देखिए, लेट n = 1। अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू क्या देंगे? 1। लेट n = 1, लेट n = 1, यानी n का वैल्यू क्या देना है हमें? 1। तो इस इक्वेशन का, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या निकलेगा? देखिए, 3 और n, ये 3n है ना, इसका मतलब क्या है? 3 और n क्या है? एक दूसरे के साथ मल्टीपल में है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये 3 है और n जो है इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 1 के बराबर। तो इसका हम 1 लिखेंगे वैल्यू, लेकिन इसको हम हमेशा ब्रैकेट में रखा करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि इसका मतलब है 3 इज मल्टीप्लाइड विथ 1। फिर क्या है फॉर्म ये एक्सप्रेशन का? प्लस, फिर है 1। ठीक है ना? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 ज़ा 3 है ना, 3 1 ज़ा 3 प्लस ये 1। ठीक, 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या निकला? 4 व्हेन वी टेक n = 1। समझ में आई बात? यानी जब हम n का वैल्यू 1 लेंगे तब इस पूरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू 4 निकलेगा। समझ में आई बात? सो इन दिस एक्सप्रेशन 3n+1 इट टेक्स डिफरेंट वैल्यूज। तो डिफरेंट वैल्यू कैसे निकलेगा इसका? देखिए, मिसाल अगर हम फर्ज करें यही न्यूमेरिकल, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3n+1, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे टेक, क्वेश्चन बोलता है टेक n = 2। ऊपर क्या था? n = 1। अभी यहाँ पे क्या है? n = 2, यानी हमें n का वैल्यू 2 के बराबर रखना है, फिर हमें 3n+1 का
वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 3, ये हो गया 3, n का वैल्यू अभी क्या लेना है, 2 के बराबर, n इज 2, तो हम n का वैल्यू 2 लेंगे। इसको हम, मैंने ये ब्रैकेट क्यों रखा कि इसका मतलब होता है ये 3 के साथ मल्टीपल है। फिर प्लस 1, ठीक, ओके। अब आगे बढ़े, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 है ना, प्लस ये 1, 6 और 1 कितने हो गए, 7, तो इसका वैल्यू क्या निकला, 7। तो यहाँ 3n प्लस 1 का वैल्यू हमें 7 निकला जब हमने n का वैल्यू 2 के बराबर लिया। और ऊपर यही क्वेश्चन था, यहाँ हमें 3n प्लस 1 का वैल्यू 4 निकला जब n का वैल्यू हमने 1 के बराबर रखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंट वैल्यू निकलता है जब हम इसके वेरिएबल का वैल्यू डिफरेंट रखते हैं। समझ में आई बात? सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3n plus 1 takes different values when the value of n changes. जब हम n का वैल्यू मुख्तलिफ लेते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू भी डिफरेंट निकलता है। सो दिस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन बाय सबस्टिट्यूटिंग ए वैल्यू फॉर द अननोन वेरिएबल, है ना। सो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, बाय सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ unknown variable, by substituting the value of unknown variable, that is known as evaluation of the expression or substitution of values in an expression. समझ में आई बात? तो मिसाल के तौर पर अब हम इसी क्वेश्चन 3n प्लस 1 इसका वैल्यू निकालना है, टेकिंग n इज इक्वल टू 5। मिसाल n का वैल्यू हम क्या लेंगे, इस बार n का वैल्यू 5 लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये 3n यानी 3 n के बदले क्या लेना है, n के बदले लेना है 5, n के बदले 5, ठीक, ये मल्टीपल में है एक दूसरे को, है ना। प्लस 1 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 15 प्लस 1 हो गए 16, है ना। तो यहाँ पर 3n प्लस 1 का वैल्यू क्या निकला, 16, जब हमने n का वैल्यू 5 के बराबर लिया। और यहाँ पर 3n प्लस 1 इसका वैल्यू हमें निकला 7 जब हमने n का वैल्यू 2 लिया। और इसी तरह 3n प्लस 1 का वैल्यू हमें 4 निकलता है जब हम n को n के बदले सबस्टिट्यूट करते हैं 1। समझ में आई बात? सो इसका मतलब क्या है कि सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट वैल्यूज निकलते हैं व्हेन वी सबस्टिट्यूट अननोन नंबर विथ डिफरेंट वैल्यूज। जो अननोन नंबर है, जो वेरिएबल है, उसको जब डिफरेंट वैल्यूज हम सबस्टिट्यूट करते हैं, यानी n के बदले हम क्या लिखते हैं, 2, तो दिस मीन्स वी आर सबस्टिट्यूटिंग n by 2, we are substituting n by 5, here we are substituting n by 1. So this is known as evaluation of the expression या simply substitution of values in an expression, यानी हम एक expression में n का value substitute करते हैं। समझ आई बात? इसी तरह आपके पास होगा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा n ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसका जो पहला पार्ट है, हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है व्हेन a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 10।
यानी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमें यहाँ पर a के बदले a को सबस्टिट्यूट करना है बाय 5, यानी जहाँ पर a है उसके बदले हमें 5 लिखना है, एंड b इज टू बी सबस्टिट्यूटेड बाय 7, यानी b के बदले 7 लिखना है, एंड 7 इज टू बी सबस्टिट्यूटेड बाय 10, यानी c के बदले हमें 10 लगाना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इवेलुएट करेंगे। a के बदले क्या लिखना है बेटा, सोल्यूशन a के बदले हमें क्या लिखना है 5, यहाँ a के बदले 5 है तो हम लिखेंगे 5, ठीक, प्लस फिर ये प्लस प्लस b के बदले हमें क्या लिखना है, यहाँ देख लीजिए b इज इक्वल टू 7, b के बदले 7 लिखना है, ठीक, फिर ये प्लस प्लस फिर c के बदले क्या लिखना है 10, यहाँ पे देख लीजिए 10, c इज इक्वल टू 10, ये लिखा हमने 10। हाँ अब ऐड करेंगे, ठीक है ना, 5 प्लस 7 कितने हो गए 12 प्लस 10, एक एक स्टेप करेंगे, प्लस 10, सो 12 प्लस 10 कितने हो गए 22, ये हमारा आंसर निकला। समझ में आई बात। तो इसी तरह जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे, या मिसाल के तौर पर मैं आपको सी पार्ट दिखाऊंगा। सी पार्ट है c प्लस बी माइनस ए, c प्लस बी माइनस ए। अच्छा, आपको इसको इवेलुएट करना है, ठीक है ना, c प्लस बी माइनस ए, ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ वेरिएबल्स यूज हुए हैं ना, इसमें भी वेरिएबल्स और इसमें भी वेरिएबल्स का यूज हुआ है। तो कैसे करेंगे, मैंने पहले भी कहा आपको कि तब तक हम इवेलुएट नहीं कर सकते अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब तक हम वेरिएबल्स के बदले न्यूमेरल नंबर्स ना लिखें, यानी जब तक हम वेरिएबल्स को सबस्टिट्यूट ना करें बाय न्यूमेरल्स, बाय नंबर्स। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 10 लेना है आपको, एंड b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 2, c के बदले 2 लेना है। समझ बात, a के बदले 10, b के बदले 7 और c के बदले 2। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, देखिए c, ये है c पहला, c के बदले आप यहां देख लीजिए c को सबस्टिट्यूट करना है बाय 2, तो हम लिखेंगे 2, ठीक, फिर प्लस ये वाला क्वेश्चन का प्लस लिखा, प्लस b के बदले हमें क्या लिखना है 7, तो b इज टू बी सबस्टिट्यूटेड बाय 7 और लिखा हमने 7। फिर क्या है माइनस a के बदले क्या लिखना है, इट इज टू बी सबस्टिट्यूटेड बाय 10, ओके, सो माइनस 10। तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम BODMAS फार्मूला लगाएं, BODMAS, ये आपने किया है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से सबसे पहले क्या होता है, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम इन दो का ऐड करेंगे, 2 प्लस 7 कितना होता है 9, ठीक, फिर माइनस है 10, ओके, 9 माइनस 10 कितना होता है -1, यानी 2, ये 9 माइनस 10 है। यहाँ पर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, जब हम दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना, यानी ये एक इंटीजर है, ये दूसरा इंटीजर है, तो बड़े में से छोटा काटते हैं और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, 10 बड़ा है तो -1 यहाँ पर आंसर निकलेगा। ये आपने सीखा है। तो इस तरह बाकी पार्ट्स खुद करेंगे। आपकी बुक पर क्वेश्चन है 124 पेज पर, इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 2। यानी देखिए a का वैल्यू आपको लेना है 10 के बराबर, यानी यू हैव टू सबस्टिट्यूट a बाय 10, एंड b इज इक्वल टू 2, b का वैल्यू 2 लेना है, c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3, एंड d इज इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू 40। ये क्वेश्चन है,
यानी ऊपर जनरल में a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। ये ऊपर दिया गया है कि आपको a, b, c और d का वैल्यू क्या लेना है। और नीचे अब क्वेश्चन है पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए है यानी a प्लस b, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास। a प्लस b, आपको a प्लस b का वैल्यू निकालना है, a प्लस b का वैल्यू निकालना है, लेकिन a का वैल्यू आपको यहां से डालना है, a इज इक्वल टू 10 और b का वैल्यू इज इक्वल टू 2। c का वैल्यू आप यहां नहीं डाल सकते क्योंकि c यहां पर नहीं है और इस तरह d भी नहीं है यहां पर, तो आप इसका भी वैल्यू नहीं डालेंगे, तो आप सीधे a और b का वैल्यू डालेंगे। तो a के बदले आप क्या डालेंगे वैल्यू 10, ऊपर लिखा है 10, a इज इक्वल टू 10, सो 10 प्लस b का वैल्यू कितना है 2, ठीक है ना। 10 प्लस 2 कितने हो गए, 10 प्लस 2 हो गए 12। ये आपका आंसर। समझ में आई बात। पार्ट बी में दिखाऊंगा आपको। पार्ट बी जो है आपकी एक्सरसाइज 8D का 4C, ठीक है, 4C प्लस 3D, 4C प्लस 3D, इसको सोल्व करना है, इवैल्यूएट करना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका इवैल्यूएट करना है, नहीं आपको इसका वैल्यू निकालना है। कैसे, देखिए c जो है, c के बदले क्या लिखना है आपको, ये देखिए ऊपर लिखा है 3, यू हैव टू सबस्टिट्यूट c बाई 3, एक c बाई 3 एंड d बाई 40, d यहाँ पे देखिए d बाई 40, यानी जहां पर c आएगा c के बदले आपको 3 लिखना है और जहां पे d आएगा वहां पे आपको 40 लिखना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है 4c, हम लिखेंगे 4, ठीक है। c, 4 और c आपस में मल्टीपल हैं, 4 और c आपस में क्या है, मल्टीपल में, तो हम लिखेंगे 4, इस c के बदले क्या लिखेंगे हम 3, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3। ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि 4 और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है इन दो के बीच में मल्टीपल है। समझ में आई बात। तो लिखा हमने पहले 4, ये तो कांस्टेंट है ना, तो 4 लिखा हमने, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सीधे लिखेंगे। फिर c के बदले जो है, c चूंकि अननोन है, इसी का हमें वैल्यू सबस्टिट्यूट करना है बाई 3, ठीक। फिर प्लस है अपने क्वेश्चन का प्लस, ठीक। फिर 3 है यहाँ पर 3 है, लिखेंगे 3 क्योंकि ये कांस्टेंट है, और d वेरिएबल है, d के बदले हमें क्या लिखना है 40, यहाँ पे देखिए d इज इक्वल टू 40, तो d के बदले ब्रैकेट में लिखेंगे हम 40, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इन दो को मल्टीपल है, फिर प्लस इन दो को मल्टीपल है ना, 3 4 12 हो गया 12, प्लस 3 और 40 का मल्टीपल, 3 0 0, 3 4 12, सो 120, ठीक है ना। सो 12 प्लस 120 कितना हो गया, ये हो गया 132, 132, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर। यह हो गई हमारी 4c प्लस 3d एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये इवैल्यूएट हो गई, इसका वैल्यू निकला 132। याद रखें, जब तक हम ये जो वेरिएबल्स हैं जो कि अननोन हैं, जब तक हम इसका कोई नोन वैल्यू नहीं देंगे, जब तक हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देंगे, तब तक हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएट नहीं होगी। तो इस तरह ये आखिरी वीडियो था इस चैप्टर का। तो अब चैप्टर चेकअप में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज अलजेब्राइक इक्वेशंस, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर देख लीजिए बेटा, चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 10 है, इवैल्यूएट करना है आपको, यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दी गई हैं आपको इनका वैल्यू निकालना है
लेकिन जो इनमें वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उनके वैल्यूज़ भी वहीं से दिए गए हैं कि इन वेरिएबल्स के बदले आप कौन से न्यूमेरिकल नंबर्स वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें पार्ट नंबर ए, 3a² + 6ab + 2b²। ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, पावर का कॉन्सेप्ट है, तो इनमें से मैं आपको एक पार्ट दिखाऊंगा, बाकी बी पार्ट सी पार्ट आप खुद करेंगे। तो पहला पार्ट हम करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला पार्ट है 3a² + 6ab + 2b²। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमें इसको इवेलुएट करना है, हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। कैसे? व्हेन a = 2, हमें a के बदले क्या लिखना है? 2 और b के बदले लिखना है 1। मीन्स a हमें सब्स्टिट्यूट करना है बाई 2 और b सब्स्टिट्यूट करना है बाई 1। तो देखिए 3a² यानी 3 पहले लिखेंगे हम 3 क्योंकि ये कांस्टेंट है, फिर इसके साथ मल्टीपल में है a², तो मल्टीपल में है तो हम ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? a², यानी a के बदले पहले देखना है कि क्या लिखेंगे? 2, है ना, लिखेंगे 2। ये हमने a के बदले लिखा, लेकिन a को ऊपर क्या है? स्क्वायर, यानी 2 के ऊपर हम लिखेंगे स्क्वायर, ऐसे ऐसे लिखेंगे 2। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर क्या है? प्लस, ये देख लीजिए यहाँ पे प्लस है, हम लिखेंगे प्लस। ठीक, फिर है 6ab, पहले लिखेंगे कांस्टेंट टर्म 6, कांस्टेंट फैक्टर यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर a के बदले क्या लिखना है? 2, और लिखेंगे हम यहाँ पे 2, यानी 6 × 2, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल। हो गया ये। फिर क्या है? फिर है b भी, ये जो b है ये भी इनके साथ मल्टीपल में है, तो इस b के बदले क्या लिखना है? यहाँ पर b के बदले लिखना है 1, तो ये 1 भी जो है इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे। समझ में आई बात? फिर प्लस, ये प्लस 2b², पहले लिखेंगे 2 क्योंकि कांस्टेंट है 2, b², b के बदले क्या लिखना है? 1 ब्रैकेट के अंदर, यानी क्योंकि b 2 के साथ मल्टीपल में है तो यहां पर भी 2 के साथ हम मल्टीपल में लिखेंगे b का वैल्यू है 1। ठीक है, लेकिन इस b के ऊपर क्या है? स्क्वायर पावर, तो यहां 1 को भी हम पावर चढ़ाएंगे 2। अब ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब आ गया ये असल फॉर्म में। अब देख लीजिए ये 3 है, ये 3, ठीक, फिर ब्रैकेट 2² का मतलब है ये जो पावर जिसके ऊपर होता है, पावर यहां पे किसके ऊपर है? 2 के ऊपर है, पावर 2। तो इसका इस 2 पावर, जो स्क्वायर है पावर है ना, इसका मतलब कि ये जो 2 है ना ये 2 बार मल्टीपल है, तो हम लिखेंगे 2 × 2, यानी पावर जिस बेस के ऊपर होता है इसको हम बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलती है, हमने सीखा था। तो जिस बेस के ऊपर पावर होगा, पावर का मतलब बेस उतने बार मल्टीपल में है, तो 2² का मतलब होता है 2 बार मल्टीपल में है। ये तो हमने सीखा है, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस, यह है 6 × 2 × 1, इसका मतलब है 6, ब्रैकेट का मतलब है ×2 मल्टीपल फिर 1 × 1। ठीक है ना, 6 × 2 × 1। फिर है प्लस 2, लिखा 2, ब्रैकेट के अंदर 1। ठीक है ना, 1 स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर किसके ऊपर है? 1, इसका मतलब 1 कितनी बार मल्टीपल में है? 2 बार, तो इसका मतलब है 1 × 1, 1 × 1। ठीक है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे तो ये हो गया 3, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? ब्रैकेट के बदले हम मल्टीपल लिखेंगे। अब इन दो को मल्टीपल करें, 2 × 2 = 4, ये लिखा, ठीक, प्लस 6 × 2 = 12, 12 × 1 कितना हो गया? 12, है ना, 6 × 2 = 12, 12 × 1 = 12, ये हो गया ऐसे। प्लस 2, फिर
ये है ब्रैकेट के अंदर 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, तो ब्रैकेट हटाएंगे, इसके बदले हम लिखेंगे ऐसे 1। समझ में आई बात। अब 3 4 जार 12, 3 4 जार 12 प्लस ये 12 प्लस 2 1 जार, इन दो के बीच में मल्टीपल, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। अब जरा इनको कीजिए ऐड, 12 प्लस 12 कितने हो गए 24, स्टेप बाय स्टेप। 12 12 हो गए 24 प्लस अभी ये 2 है, अब इन दो को ऐड कीजिए, ये हो गया 26। तो फाइनली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 26 निकला। तो इस तरह आप बाकी पार्ट्स बी पार्ट और सी पार्ट खुद करेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अलजेब्राइक इक्वेशंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।